बरसाने की पावन भूमि में एक अत्यंत धनवान सेठ रहते। उनके पास धन, वैभव, सुख सुविधाएं और सम्मान सब कुछ था। लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनके कोई पुत्री नहीं थी। ये अभाव उन्हें अंदर ही अंदर बहुत कचोटता था। वे अक्सर भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें भी एक बेटी का सुख मिले, ताकि उनका घर पूर्ण हो सके। समय बीतता गया, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन उनके कुल पुरोहित उनके घर आए। उन्होंने सेठ जी के मन की व्यथा को समझा और उन्हें एक दिव्य सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे वास्तव में संतान सुख चाहते हैं, तो उन्हें सांसारिक इच्छाओं में उलझने के बजाय राधा रानी को ही अपनी पुत्री मान लेना चाहिए। पहले तो ये बात सेठ जी के मन को कुछ अजीब लगी, लेकिन उनके भीतर श्रद्धा और भक्ति थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने हृदय में राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में स्थापित कर लिया। कुछ समय बाद उनके घर एक मणिहारन आई, जो महिलाओं को चूड़ियां पहनाती थी। उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई, लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। उसने एक चौथी कन्या को भी चूड़ियां पहना दी, जो किसी सामान्य आंख से दिखाई नहीं दे रही थी। वह दिव्य कन्या स्वयं राधा रानी थी। लेकिन यह रहस्य उस समय किसी को समझ नहीं आया। जब मणिहारन अपने काम के बाद पैसे लेने आई, तो उसने कहा कि 4 कन्याओं की चूड़ियों का भुगतान किया जाए। लेकिन सेठ जी ने केवल 3 का ही भुगतान किया, क्योंकि उन्हें चौथी कन्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन यह घटना साधारण नहीं थी। ये एक दिव्य लीला थी। उस रात सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें अपनी पुत्री तो माना है, लेकिन उनका पूर्ण अधिकार स्वीकार नहीं किया गया है। यह सुनकर सेठ जी का हृदय कांप उठा और उन्हें अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। अगले ही क्षण वे रात के 12 बजे मणिहारन के घर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी पूरी जमा पूंजी उसे सौंप दी, क्योंकि अब उनके लिए धन का कोई महत्व नहीं रह गया था। उनके लिए सबसे बड़ा सत्य केवल भक्ति और राधा रानी का प्रेम था। इस घटना के बाद सेठ जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और भक्ति मार्ग अपना लिया। मणिहारन ने भी इस दिव्य घटना से प्रभावित होकर अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगा दिया। दोनों का जीवन अब केवल एक ही नाम में समर्पित हो गया, राधा रानी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी परीक्षा लेते हैं और अंत में उसे सही मार्ग भी दिखाते हैं।